अभी आप और हम सभी सुनेंगे। आज हमने जिस जाप को किया है, नमस्कार महामंत्र का जाप, क्या है उस महामंत्र का भावार्थ, आइए सुने युवाचार्य भगवंत के द्वारा। श्रमण संघ की आन बान शान हमारे युवाचार्य भगवंत पूज्य श्री महेंद्र सिंह जी महाराज साहब, युवाचार्य भगवंत। ओ भगवन तेरा ध्यान धरूं मैं, हर दम तेरे साथ रहूं मैं। ओ भगवन तेरा ध्यान धरूं मैं, हर दम तेरे साथ रहूं मैं। चौमासे में सत्संग होगा, होगी उसमें भक्ति। चौमासे में सत्संग होगा, होगी उसमें भक्ति। श्रद्धा पूर्वक तेरा गुण गान करूं मैं, हर दम तेरे साथ रहूं मैं। ओ भगवन तेरा ध्यान धरूं मैं, हर दम तेरे साथ रहूं मैं। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम स्थूलिभद्राद्या, जैन धर्मोस्तु मंगलम। गुरुवाणाय मुखो गुरुपसायाव अठ सिद्धियो, गुरु भक्ति विद्या साफल्यम हो। चरम तीर्थंकर शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी, अरिहंत परमात्मा श्री सिमंदर स्वामी भगवान, परम श्रद्धेय परम उपकारी प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव आचार्य भगवान श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब, वर्तमान आचार्य सम्राट आत्मज्ञानी सदगुरुदेव परम श्रद्धेय परम वंदनीय डॉक्टर श्री शिवमुनि जी महाराज साहब आदि समस्त ऊर्जा पुरुषों महापुरुषों पूज्य वरों के पावन स्मरण चरण को वंदन नमन। धर्म प्रेमी बंधुओं माता एवं बहनों, जिनके वचन, जिनके संदेश, जिनकी साधना, जिनके सिद्धांत आप और हम सभी के जीवन में आगे बढ़ने की सारी बाधाओं को दूर करने वाले हैं, ऐसे परमपिता परमात्मा तीर्थंकर प्रभु की देशना जिनवाणी के प्रति आप सभी के भीतर में रही आस्था का हार्दिक अभिनंदन। अभी आप सभी ने यहाँ पर जाप किया। कौन सा जाप किया? हाँ जी। तो उसमें आपने बार बार क्या बोला? पुनः 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 पुनः, रिपीट एंड रिपीट, रिपीटेड रिपीट। व्हाट डिड यू चैंट? नमो। आपने पुनः पुनः क्या बोला? नमो। फिर उसके आगे एक एक पद लगाते गए, लेकिन सभी पद के पहले क्या कहा आपने? नमो। जब परमात्मा तीर्थंकर प्रभु महावीर से प्रश्न किया गया कि वंदरेणम भन्ते जीवे किम जनयई, इस जीव को वंदन करने से, नमस्कार करने से क्या लाभ होता है? देखो, वहां भी प्रश्न पूछा गया है। मैं इसीलिए कई बार आप सभी को, जहां भी हम जाते हैं, उन सभी को कहता हूं कि ask any question, any doubts. When you will ask, you can get
solution, you can get an answer, and you can go ahead and ahead, आगे और आगे जा सकते हो, बढ़ सकते हो। भगवान से पूछा, हे भगवान, बंधन से जीव को क्या प्राप्ति होती है? भगवान ने कहा, वंदनेनम जीवे निया गोयम कम्मम खवेई उच्चा गोयम कम्मम बंधई। नमस्कार करने से जीव नीच गोत्र के कर्मों को नष्ट कर देता है और उच्च गोत्र के कर्मों को उपार्जन करता है। गोत्र यानी क्या? नाम सामने लिखे हुए वो पढ़ के सुनाऊं आपको, क्या है गोत्र यानी क्या? गोत्र किससे कहते हैं? बहनों को पूछना चाहूंगा मैं। आवाज आप सब तक तो पहुंच रही है, पीछे भी बराबर। गोत्र किसे कहते हैं? सरनेम को। ये तो आज के हमारे प्रचलन में, व्यवहार में आया हुआ है, हम इसको गोत्र कहते हैं, लेकिन वास्तव में गोत्र का अर्थ है हमारे भिन्न भिन्न प्रकार की स्थितियां, पोजीशंस, डिफरेंट पोजीशंस, इट कॉल्स गोत्र। क्योंकि गोत्र कर्म का स्वरूप कैसा बताया गया है, अभी लेंगे बहनों के लिए विचार किया है हमने महिला मंडल की बहनों के साथ में कि अब उनकी मीटिंग में वापिस फाइनल कर लेंगे। कर्म प्रकृति को थोड़ा समझेंगे इस बार। हमारे जैन दर्शन की जो कुछ बेसिक चीजें हैं उसमें कर्मवाद है। जितना डिटेल्स में जैन आगमों में, जैन सिद्धांत में, जैन ग्रंथों में हमारे तीर्थंकरों ने, गणधरों ने और जैनाचार्यों ने कर्म की मीमांसा की है, कर्म का विस्तार से वर्णन और स्वरूप बतलाया है, वैसा अन्य किसी दर्शन में नहीं है। आप दुनिया की कोई भी किताबें उठा लो, चाहे जितने अलग अलग आज उनकी सत्ताएं स्थापित हो जाए, आज उनका वर्चस्व हो जाए, आज अरबों खरबों में उनकी संख्या हो जाए, लेकिन कर्म का जितना सही और जितना साइंटिफिक और जितना डिटेल्स में हमारे जैन साहित्य में वर्णन है, यू कांट गेट एट अनदर प्लेस, दूसरे कहीं नहीं मिलेगा। तो गोत्र कर्म का स्वरूप हमारे यहां बताया गया, प्रत्येक कर्म का स्वरूप दिया गया, उसको उदाहरण दिया गया। तो गोत्र कर्म को किसका उदाहरण दिया? कुम्हार का, पॉट मेकर, कुंभकार का उदाहरण, कुलाल। जैसे कुंभकार अलग अलग आकार के घड़े बनाता है, आज के आप अनब्रेकेबल के जमाने में जी रहे हो, तो जैसे टपरवेयर के अलग अलग शेप के बर्तन होते हैं, डिब्बे होते हैं, जैसे अलग अलग प्लास्टिक के कई प्रकार के होम अप्लायंस होते हैं, अच्छे अच्छे नाम आ गए आपको। अब अगर हम ये हिंदी में बोलते हैं ना तो आपको समझ नहीं पड़ती हमारा सब कहीं कह रहा है, कौन सी भाषा बोल रहा है, क्योंकि आप इतने इंग्लिश को यूज टू हो गए हैं कि आपके बोलने में सहज में कितने शब्द इंग्लिश के आ जाते हैं आपको ही नहीं पता। तो चलो कोई बात नहीं, हमारा प्रवचन का मतलब आपके भाषा का ये विश्लेषण करना नहीं, पर मैं आपको बात पहुंचाना चाहता हूं गोत्र कर्म की। तो जैसे अलग अलग शेप के आपके क्या होते हैं, टिफिन्स होते हैं, डब्बे होते हैं, कोई माइक्रोवेव में काम आते हैं, कोई फ्रीजर में काम आते हैं,
कोई आपके सेल्फ में लगाने के काम आते, अलग अलग टाइप का मटेरियल अलग अलग। ये सारा क्या है? हमारे यहां पर गोत्र कर्म, और गोत्र के दो ही भेद है, बाकी हमारे सारे जितने भी सरनेम है ये तो सैकड़ों गोत्र हो गए। अब इसमें भी कई अलग अलग चीजें होती है, कभी मौका रहा तो वो भी करेंगे चर्चा। लेकिन यहां दो ही गोत्र है, उच्च गोत्र, नीच गोत्र। उच्च गोत्र यानी क्या होता है? उच्च गोत्र यानी क्या क्या मिलता है उसमें? 8 बातें। कितनी बातें? 8 बातें। जाति, कुल, बल, रूप, तप, लाभ, श्रुत और ऐश्वर्य। 8 चीजें। ये 8 चीजें श्रेष्ठतम मिलना, ये उच्च गोत्र। और इन 8 बातों का जघन्य मिलना, इन 8 बातों का थोड़ा सा, जिसको आप कहते हो कि लो लेवल का मिलना। हमारे एक परिचित वर्षों पहले वो एक्सपो था, तो चाइना गए हुए थे। वहाँ से आए तो उनका वो बिल्डिंग से जुड़ा हुआ एक्सपो था, उसके लिए गए हुए थे। और वहाँ से आने के बाद जब दर्शन के लिए आए, मिले हमको, तो बात कर रहे थे। उन्होंने ही वहाँ की कुछ जानकारियाँ दी। बोले मार साहब, वहाँ पर हर चीज़ अलग अलग क्वालिटी की बनती है। जो पुअर कंट्रीज है उनके लिए अलग क्वालिटी की बनती है, यानी अनडेवलप्ड। डेवलपिंग जो है, विकसनशील देशों के लिए अलग क्वालिटी की बनती है। और जो डेवलप्ड कंट्रीज है, जैसे यूएसए, यूके है, ये यूरोप है, उन कंट्रीज के लिए अलग, अफ्रीका के लिए अलग, इंडिया और एशिया के लिए अलग, और उधर के यूके, यूएस के लिए अलग। वही चीज़ें, नाम वही रहेगा, लेकिन उसके अंदर के फंक्शन डिफरेंट रहेंगे, उसके अंदर की मशीन अलग अलग रहेगी। जो चीज़ यहाँ पर आपको 30,000 में दे रहे हैं, वही चीज़ वे 50,000, 60,000 में यूके में, यूएस में दे रहे हैं। क्यों? तो उसका जो अंदर का मटेरियल है वो उन्होंने सुपीरियर यूज किया। तो ये 8 चीज़ें जहाँ उच्च स्तर की मिलती है। अब उसमें कई तरह के होते हैं, उच्च स्तर में भी कई होते हैं। मिडिल क्लास में जैसे हाई मिडिल क्लास, लो मिडिल क्लास, मिडिल क्लास, ऐसे आपके क्लासेस रहते हैं, वैसे रहता है। तो ये 8 बातें, जाति, कुल, बल, रूप, तप, लाभ, श्रुत, ऐश्वर्य। अब मैं तो फटाफट बोल रहा हूँ, याद है हमको, आपको कैसे ध्यान रहेगी? हाँ, हमारे से घुनो चोखो बोले आज हो, इतो मस्तो घुनो छान समझायो, पर कई समझायो, कई ध्यान में रहे भाई। घना फटाफटा बोले, बहुत जल्दी जल्दी बोल देते, बहुत स्पीड में बोलते, ऐसा तभी वो अपने ध्यान में कहाँ रहता है। अपन ये सुने तब तक तो आगे चले गए, हमारे सब इसको रिकॉल करे तब तक तो आगे निकल गए। तो जाति यानी जो मातृवंश है, मामा नानी, उधर से आया हुआ जो एक तरह से ब्लड लाइन है, वो जाति। कुल, पिता से आया हुआ, पिता, दादा, परदादा, वो ब्लड लाइन। बल हमारा जो एक तरह से उत्साह, हमारे अंदर रही हुई क्षमताएं, हमारी शरीर की रेजिस्टेंस। जाति, कुल, बल और रूप, हमारा रूप यानी गोरा काला नहीं हो, रूप यानी शेप में बॉडी होना। ये कलर का तो ये आप लोगों के दिमाग में ये इन्होंने डाल दिया है, क्या कहते हैं उसको, आपके ये विज्ञापन वालों ने, एडवर्टाइज वालों ने ये आपके दिमाग में भर दिया। आप ये क्रीम लगाओ, हफ्ते भर तक आपका रंग उजला हो जाएगा। कौन सा होता है ऐसे ही बता देते हैं। अब ये आई वाला तो किसी को भी काला गोरा बता देगा, उसमें क्या होता है, ये थोड़ी कुछ होता है। ऐसे हो जाता तो दुनिया में सभी एक ही रंग के दिखते, अलग अलग इतने थोड़ी रंग दिखते थे। रंग से कुछ नहीं होता है। हमारे विश्व के सबसे सौंदर्य की ऐसी प्रतिमूर्ति
किनको माना जाता है प्राचीन काल से सबसे सुंदर व्यक्तित्व, जिनके लाखों करोड़ों फोटो और भक्त है? किनको माना जाता है? श्री कृष्ण को सबसे सुंदर। उनके बचपन की, जवानी की, हर तरह की उनकी पोजेस है। वो कैसे थे? कितने गोरे थे वो? कुछ नहीं। अब जो बहुत गोरे हैं वो समुद्र किनारे बैठ करके हमारे पूछो, मितेश भाई आए हैं हवाई से, वो टैनिंग करते, अपनी बॉडी को टैन करते, वो ज्यादा ही गोरे, थोड़ा सा उनको अपनी बॉडी को ना सेकना है। यानी उनके भाषा में कहा जाता है कि गॉड ने उनको थोड़ा सा ना ब्रेड को कम सेका तो व्हाइट रह गया, तो वो थोड़ा सा उसको सूर्य की किरणों में तपा रहे। यही है सौंदर्य। रूप उसको नहीं कहते, रूप कहते एलिवेशन। जो आपकी बाह्य आकृति है वो श्रेष्ठतम होना। किसी को भी उसको देखे तो एक मन में ऐसा है ना उसके प्रति स्नेह भाव, एक आदर का भाव, एक विशेष ऐसा आकर्षण है, वो रूप। जाति, दूसरा कुल, तीसरा बल, हमारी रेजिस्टेंस, हमारी ताकत, चौथा रूप, पांचवा तप। तप यानी हमारी बेयरिंग कैपेसिटी, हम कितना किसी बात को सह सकते हैं, वो तप। केवल मांस खमन नहीं। आप कहोगे वे मांस खमन करोगे ना उच्च गोत्र है, ऐसा नहीं होता। बेयरिंग कैपेसिटी, जितनी बेयरिंग कैपेसिटी होगी उतना उच्च शक्ति का उसका तप है, समझ लें। कैसी भी स्थिति आई उनको कोई डिगा नहीं सकते। वो उतना कैसा भी, चाहे शरीर कमजोर पड़ जाए, चाहे जो हो जाए। हमारे यहां वर्णन आता है, अंबड़ सन्यासी अपने 700 अनुयायियों के साथ जा रहे थे, नदी किनारे थे, उनको प्यास लगी। अब वो नदी का पानी पी सकते थे, लेकिन उनको पचकान थे कि बिना दिए लेना नहीं, देने वाला कोई नहीं था। पानी पिया नहीं, वो संथारा लेकर के वहीं पर उन्होंने आयुष्य पूरा कर लिया। ये क्या है? तप। इतना कि कोई डिगा नहीं सकता है। आपने अगर उपवास कर लिया, उस दिन कितना भी आपको कोई कह दे, चाचा जी ये बनाया, भैया ये बनाया, भाभी जी ये बनाया, मम्मी ये बनाया, मामी ये बनाया, कुछ भी बनाओ, नहीं, तप नहीं। तो हमारी जो एक तरह से सहन शक्ति, हमारी वो कैपेसिटी, वो तप। जाति, कुल, बल, रूप, तप, फिर लाभ, उसको सारी चीजें सहज में मिलती जाती है। उच्च गोत्र का उदय सहज में मिलता है। हम लोग इतना पसीना बहाए तो भी नहीं मिलता उसको आराम से। जब लाभ उच्च गोत्र, जैसे हमारी बात लिए आप कहते हो ना कई बार, तुम तो साधु बने, तुमको चिंता नहीं, योग मिल जाएंगे सब कहीं ना कहीं। हम तो मेहनत करे, पेट उससे भरे, आज आऊं नहीं, आज बाजार है, चालू व्यापार है, आज आऊं नहीं। 11 बजे तक घर में पड़ा रहेगा, घर में मोबाइल देखता रहेगा, टीवी देखता रहेगा, पेपर पढ़ता रहेगा, पर वैकेंड में कहता नहीं भाई मैंने दुकान खोलनी है। दुकान हम पूरा बंबई घूम के आए, सूरत घूम के आए, सब ने कहा हमारे साथ 11 के पहले कहीं दुकानें खुलती नहीं, ग्राहक नहीं आते। कोई अगर 9:30 10 बजे पहुंचता है तो वो वहां पर पहले आकर के उनके एम्प्लॉइज खड़े हो जाते हैं, वर्कर्स खड़े हो जाते हैं, तो दरवाजा खोलने के लिए इनको जाना पड़ता है, ताला खोलने के लिए, बाकी कुछ नहीं। लेकिन वो कहता है कि महाराज थे तो साधु बन गया, थाने तो कोई गनी मत जैसा, घोसरी को जाओ, हो क्या महाराज के तो ठाठ है, पूछो मत। फ्रूट, ड्राई फ्रूट, गरम गरम, ठंडा ठंडा, जैसा चाहिए वैसा सब, घड़ी खम्मा अंदाता ले, अंदाता ले।
ये उच्च गोत्र सहज में। कई ऐसी पुण्यवान आत्माएं होती है ऐसे समय में घर में पहुंच जाती है, जानबूझ करके नहीं, वो घर में पहुंचती है तो उस दिन कुछ तो भी फंक्शन, बहुत सुंदर आयोजन, अरे वाह भाई साहब आ गया, घणो चौको को ले थे भी खाई लो, ओ सहज में मिल गया। ये लाभ श्रुत हमारा अध्ययन और चिंतन, ये उच्च स्तर का हमारा अच्छा पढ़ना और अच्छा सोचना, ये भी उच्च गोत्र है। अब आज वो किसी को भाता ही नहीं है, सबको तो है इसी में जाता है। ऐसे रील देखेंगे, ऐसे यूट्यूब देखेंगे, किसको पता है, किसको मजा आता है? कोई एकाध पुण्यवान जीव होता है जिसको हमारे महापुरुषों के वचन पढ़ करके बड़ी प्रसन्नता होती है। उसको अच्छा पढ़ने को मिले तो बड़ा खुश, अच्छा सुनने को मिले तो बड़ा प्रसन्न हो जाता है, उसका दिल बाग बाग हो जाता है, गार्डन गार्डन हो जाता है। ये उच्च गोत्र से उसको श्रुत भी उच्च, अच्छा उसका चिंतन भी इतना सुंदर होता है कि उसके चिंतन को लेकर के सभी को एक तरह से पॉजिटिविटी क्रिएट होती है। और ऐश्वर्य ये भी उच्च गोत्र का ही द्योतक है। ऐश्वर्य होता है आपका टोटली ढिकोरम, आपका जितना भी आजकल जीवन चलता है वो सारा ऐश्वर्य के अंतर्गत ही आता है। क्योंकि मैं देखता हूं शहरों में, गांवों में कई बातों में फर्क है, लेकिन मुख्य बात दो ही है। गांव वालों के खर्चे कम है, शहर वालों के खर्चे कई गुना है। दोनों को खाने के लिए खर्चा उतना ही है, लेकिन शहर वालों को दिखाने के लिए कई गुना खर्चा है। खाना तो उतना ही है, बल्कि ये ज्यादा अच्छा खाते गांव वाले। ताजी सब्जियां आती है, घर अपना ऑर्गेनिक अनाज मिलता है, सारी चीजें उनको शुद्ध मिलती है, वो तो ज्यादा अच्छा खाते और कम पैसे में खाते। लेकिन यहाँ पर तो बताने के लिए ओ कटे ओ मैं उठे ऊपर हो, अच्छा कटे ओ बिकेशी उठे ओ घनी बड़ी बात है सा घना मुंगोलियो ओ मैं कटरो आगे राय मेरी हो दिखाने के लिए सब ऐश्वर्य। यह 8 प्रकार का जो उच्च गोत्र है, ज्ञानी जन कहते हैं कि जो वंदना करता है, नमस्कार करता है, उसके उच्च गोत्र कर्म बंधते हैं, और जब वो कर्म फलते हैं तो उसको वह उच्च स्थितियां प्राप्त होती है। और इससे विपरीत नीच गोत्र है। वंदनेणम निया गोयम कम्मम खबई उच्चा गोयम कम्मम च बंदई। उच्च गोत्र के इतना फायदा है, ऐसा मत सोचो कि अबे मारसा ने काम धंधा है कौन मारा जाप रख दिया, ऐसे थोड़ी होता है। हम तो क्या है, व्याख्यान तो ऐसे भी दे देंगे। अभी भी शुरू किया तो बार बार घड़ी देख रहा हूँ कि मैं मेरा रुक जाऊं टाइम पर। हम लोग बिल्कुल टाइम के पंक्चुअल रहेंगे, ये घड़ी शेष नहीं की, हमारा ये क्रम बराबर रहेगा। विषय में बराबर आपको वहां तक पहुंचा दूंगा जहां तक मैं जाना चाहता हूं, ले जाना चाहता हूं। ठीक है, बीच में जो ये है आपके क्या रेड सिग्नल्स लगे थे वो कम कर दूंगा, ट्रैफिक जाम नहीं रहने देंगे। फटाफट वो जैसे आपकी ग्रीन कॉरिडोर में जाती है ना गाड़ी, वो किसी का हार्ट अगर रिप्लेस करना हो तो ये इधर से लेकर के उधर तक जाती है, तो वहां पर पूरे रास्ता एकदम क्लियर कर दिया जाता है, कोई भी एक भी गाड़ी बीच में नहीं रहती। तो वैसे मैं बराबर मंजिल तक पहुंचा दूंगा, चिंता ना करो। हमने जो जप किया वो जप में बार बार नमो किया। ज्ञानी जन कहते हैं अगर हम झुकते हैं तो हमारी उच्च स्थिति का बंद होता है। हमारी सबसे बड़ी आज दिक्कत वही है, झुकना पसंद नहीं है। क्यों झुकूं, मैंने क्या किया है, इनमें क्या विशेष है, मेरा क्या कारण है झुकने का, मैं नहीं झुकूंगा। आज ये हमारा अहंकार ही हमारी सारी दुर्गति का कारण है। हमको फिर सब जगह है ना हार खानी पड़ती है, सब जगह उपेक्षा होती है, सब जगह दुत्कारा जाता है। हाँ मरे क्यों होता है? भगवान कहते तुम अहंकार में रहे, अहंकार में है तो वो हर जगह ठोकर खाएगा। जैसी करनी वैसी भरनी आज की अकल पाएगा, सर को उठाकर चलने वाला एक दिन ठोकर खाएगा। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल, तो होना ही है। कितना अकड़ कर चलेंगे,
कितना हम अपने आप में ऐसा स्वयं को महान, हमने झुकना है। हम लोग 92 में अहिंसा भवन खार चौमासे के लिए थे, तो वहाँ पर एक युवक दर्शन के लिए आया, उसने बंधन की, बैठा, तो उसने परिचय दिया कि महाराज जी मैं अहमदनगर में कई बार आया हूँ, अभी जिसको हम अहिल्या नगर कहते हैं, अहमदनगर में कई बार आया हूँ और वहाँ पर आचार्य भगवंत आनंद ऋषि जी महाराज साहब के दर्शन मैंने मेरी माता जी के साथ किए हुए हैं, मेरी माता जी पर गुरुदेव के बड़े उपकार। तो उसको जब मैंने बोलते हुए सुना तो चेहरा कुछ रिकॉल हुआ, मैंने कहा हाँ बराबर है आप। तो मैंने कहा बहुत सालों बाद दिखे, बोले महाराज साहब मैं अभी अमेरिका में सेटल हो गया हूँ, यूएस में, यूएस जल्दी धन में आएगा, यूएस में सेटल हो गया हूँ, तो वहाँ पर मैं अपना जॉब करता हूँ, घर भी वहीं है। मैंने कहा वहाँ कुछ नौकर मंत्र वगैरह गिनते हो? नौकर मंत्र? मैंने कहा क्यों? मैं क्यों नौकर मंत्र गिनूं? मैंने कहा क्यों? बोले मान साहब मेरा वहाँ इतना प्लेन लाइफ है, मैं अपने ऑफिस में जाता हूँ, ऑफिस में मेरा 8 घंटा 10 घंटा काम करता हूँ, घर पे आता हूँ, घर पे मेरे काम करके सो जाता हूँ, मैं किसी से झंझट नहीं, किसी की तेरी नहीं, मेरी नहीं, चुगली नहीं, लड़ाई नहीं, झगड़े नहीं, कुछ नहीं, बड़ा शांति से जीता हूँ। फिर मैं नौकर मंत्र क्यों गिनूं? ये तो इधर जो लोग नौकर मंत्र गिनते वो केवल वॉशिंग मशीन के रूप में धोते हैं। मैंने कहा ये तो बात सही है, बात तो सही है। हमारे यहाँ अधिकतर आप देखोगे कि लोग धर्म जो है ना वो अपने ऊपर मुलामा चढ़ाने के लिए करते हैं। जैसे इमिटेशन ज्वेलरी होती है हमारे बहनों की, वो कार्यक्रमों में अधिकतर इमिटेशन ज्वेलरी पहनती है, लॉकर में ओरिजिनल ज्वेलरी रखती है, क्योंकि कोई लेन गए तो कहीं करा। वो जैसे ऊपर से मुलामा, वैसे कई लोग धर्म का मुलामा चढ़ाते, केवल दूसरों को ठगने के लिए वो धर्म का मुखौटा पहन लेते। उसने कहा, मैंने कहा नहीं भाई ऐसा देख, वो छोड़ दे, अपने को तो न पर मैं क्यों झुकूं, मुझे कुछ चाहिए नहीं, मैं खुश हूं, मैं तृप्त हूं, जो मिल रहा है उसमें मैं आनंदित, मैं क्यों नौकर मंत्र? अरे मैंने कहा नौकर मंत्र गिनना है, किसी मांगना नहीं है। फिर बोले क्या? मैंने कहा तुम ऑफिस में जाते? बोले हाँ। मैंने कहा कोई सीनियर्स होते हैं तो उन सीनियर्स को तुम हाथ जोड़ते हो, उनको खड़े होते हो? हाँ। बोले वो आते हैं तो खड़े हो जाते। मैंने कहा क्यों खड़े होते हो? बोले रिस्पेक्ट। मैंने कहा वो तो केवल तुम्हारे पोस्ट में सीनियर है, ये तो वर्चूज में सीनियर है, गुणों में सीनियर है। उनको नमस्कार करने से हमारे अंदर गुणग्राहकता बढ़ती है, हमारे अंदर गुणों को लेने की क्षमता बढ़ती है। हमने उनके प्रति रिस्पेक्ट व्यक्त कर दिया तो हमारा यूनिवर्सल एनर्जी से कनेक्शन होता है, जो हमारे यूनिवर्सल पावर से यूनिवर्सल एनर्जी है, पूरी वैश्विक ऊर्जा है, उस ऊर्जा से जोड़ने वाला ये नौकार मंत्र है। ये एकमात्र ऐसा पाठ है जो किसी व्यक्ति का नाम लिए बिना मात्र शक्ति को नमस्कार करता है। तो हम इस प्रकार शक्ति को नमस्कार करके अपने उच्च गोत्र को उपार्जन करें, नीच गोत्र को क्षय करें, परमात्मा के वचनों पर आगे बढ़े। इन मंगल भावों के साथ एक साथ प्रेम से बोलिए नमो आर्यंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वत्सायणम, नमो लोये सब्बसाहुणम। गुरुदेव की आज्ञा श्री चत्तारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवलिपन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगोत्तमा अरिहंता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा साहु लोगोत्तमा केवलिपन्नतो धम्मो लोगोत्तमो। चत्तारी शरणं प्रवज्जामि अरिहंते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवलिपन्नतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। चार मंगलिक चार उत्तम चार शरणा दुख हरणा सुख करना, और शरण नहीं कोई जो भव्य प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद।